स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब। चलिए स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है जनवरी नाइट। ठीक है, तो जो बिहार बोर्ड का आपका क्लास 10th है, ठीक है, बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th जो है सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपका इंग्लिश रीडर, उसका जो है यह पहला लेसन है जनवरी नाइट। और उसका जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आ गया हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बहुत पहले ही इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, जो मेरे चैनल पर है। आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज मैं सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जितना संभव हो पाया है उतना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि हु हैज रिटेन जनवरी नाइट। जनवरी नाइट के आपके जो है वो लेखक कौन है, किसने इसको लिखा है, जनवरी नाइट को जो है किसने लिखा है। तो क्या मुंशी प्रेमचंद है, आपका बेनीपुरी है, महादेवी वर्मा है या विद्यापति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेमचंद। अच्छा, प्रेमचंद के बारे में मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ उनसे संबंधित दी हुई है। और लेसन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, ठीक है, तो उसमें दिया गया है। तो पहला का आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद वाज ए राइटर ऑफ, मतलब वो राइटर जो थे वो किस किस भाषा के बहुत अच्छे राइटर थे, लेखक थे। तो वो क्या आपका उर्दू और तमिल है, क्या वो आपका हिंदी और उर्दू है, क्या वो उर्दू और उड़िया है या भोजपुरी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिंदी और उर्दू, यानी कि 2 का बी आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हल्कू वर्क एज ए डैश फार्मर, किस फार्मर के रूप में वह काम करता है। ठीक है, तो आपका इसका जो आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या गुड फार्मर के रूप में है, बैड फार्मर के रूप में है, टेनेंट फार्मर के रूप में है, स्ट्रॉन्ग फार्मर के रूप में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर का मतलब वो होता है कि जो लोग खेत दूसरे किसी का लेकर और उसको फसल उगाते हैं और उसका हिस्सा उसको देते हैं, जिसको हमारे यहाँ भोजपुरी में बटैया कहा जाता है। ठीक है, या भारी पर लेकर खेती करना खेत को, इसको हम लोग टेनेंट फार्मर या फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डिड हल्कू एंड मुन्नी वांट टू बाई। ठीक है, वांट टू बाई मतलब हल्कू और मुन्नी जो ये दोनों पति पत्नी थे, यह क्या खरीदना चाहते थे। ठीक है, आपका क्या चेयर खरीदना चाहते थे, टेबल खरीदना चाहते थे, बेड खरीदना चाहते थे या ब्लैंकेट खरीदना चाहते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैंकेट डी। ठीक है, और क्यों खरीदना चाहते थे, तो क्योंकि इनको जनवरी नाइट में आपका हल्कू को जो होता था वो जनवरी नाइट में जाकर खेतों में जो है खेतों को जो है रखवाली करने के लिए वहाँ रात में सोना पड़ता था, इसीलिए वो लोग कंबल खरीदना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ मच मनी हैव दे कलेक्टेड फॉर ब्लैंकेट। बाइंग ए ब्लैंकेट यहाँ पर होगा, लाइन को छोटा करने के लिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, फॉर बाइंग ए ब्लैंकेट या ब्लैंकेट भी हो सकता है कि ब्लैंकेट के लिए वो लोग कितना पैसा इकट्ठा किए थे। कौन, पति पत्नी हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। तो क्या 2 रुपया था, 3 रुपया था, 5 रुपया था या 4 रुपया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 रुपीज़, यानी कि 3 रुपया। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर करेंगे हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन जनवरी नाइट। अब जनवरी नाइट में अगर मूल रूप से देखा जाए कि कितने पात्र आपका हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जो है वो पता चलेगा। पात्र में जो है आपका मुख्य रूप से जो है वो मेन पर्सन जो होता है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, मेन पर्सन नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, इसमें मुख्य से कितने पात्र हैं। हाउ मैनी कैरेक्टर मतलब कितने पात्र, उसमें कितने लोग होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, 2 हो जाएगा। क्या आंसर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक, तो इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है, जो कहानी बिल्कुल जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके आसपास कहानी घूमती है, वो मुख्य कैरेक्टर जो है मात्र 3 है। एक हल्कू होता है, एक मुन्नी होती है और एक उसका आपका जो कुत्ता डॉग होता है जबरा। ठीक है, तो ये आपका जो है 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो
3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो रहा है। कह रहा है कि विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर नहीं अटने के अभाव मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि एक पेज में यह अट सके, ठीक है, क्योंकि यह मुझे बहुत बच्चों को फ़ोटो स्टेट करा कर देना भी पड़ता है, नोट्स के रूप में उनको देना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम पेज पर अधिक से अधिक मैटर को एडजस्ट किया जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा पेज प्रिंट ना कराना पड़े, कम पेज प्रिंट कराना पड़े, ठीक है। तो विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैन बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रेमचंद का कौन सा जो मतलब लेख था जिसको ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दिया था? क्या वह निर्मला है, क्या वह गोदान है, क्या वह आपका गोदान है, गबन है, या आपका जो है, और आपका गोदान हो गया, गबन है, या सोजे वतन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोजे वतन, यानी कि 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट वाज द पेट नेम ऑफ प्रेमचंद। और पेट नेम तो इनका प्रेमचंद था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और नेम भी कह सकते हैं, मतलब कि उनका अदर नेम, ठीक, मतलब दूसरा नाम क्या था उनका, और प्रेमचंद के अलावा उनका दूसरा नाम क्या था? क्या आपका राय था, क्या आपका राय था, क्या धनपत राय था, क्या उसके बाद गबरू था, या गणेश था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धनपत राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन हम लोग इसको देख। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका क्या होगा इसमें। 8 का देखिए हो गया, 8 का उनका क्या नाम था? धनपत राय। 9 का देखिए कह रहे कि हुआ जबरा। जबरा कौन था आपका, ठीक है। तो जबरा क्या वह डॉग था? क्या वह जबरा जो था एक डॉग का नाम है, या आपका सीप का नाम है, भेड़ का नाम है, या मंकी का नाम है, या डोंकी का नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ए, डॉग। डॉग का नाम जो था वो जबरा था। उसके बाद कह रहा है कि 10 नंबर है कि हल्कुज फील्ड वाज डिस्ट्रॉय बाय। हल्कू का जो फसल जो था बर्बाद किया गया, नष्ट किया गया, वो किसके द्वारा? क्या वो आपका जो था वो ऑक्सन थे, बैल थे, बकरियाँ थी, गाय थी, या नीलगाय थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 का वो हो जाएगा डी, वो नीलगाय थी जो हल्कू के फसल को बर्बाद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10 नंबर कह रहा है कि हल्कुज फील्ड वाज डिस्ट्रॉय। ये तो हो गया आपका नीलगाय से। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी वाज द वाइफ ऑफ। मुन्नी जो थी वो किसकी पत्नी थी? हल्कू की पत्नी थी, या जबरा के नेता की, या मन्नू का, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, हल्कू के, ठीक है। तो ये 10-11 क्वेश्चन स्टूडेंट आपका जो है जितना बन पाया, संभव हो पाया उतना मैंने बनाया है, ठीक है। और इसी तरह 10-10 ही अगर हम लोग 10-15 जितना हो सकता है उतना मैं बनाकर आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आपकी इंग्लिश की जो तैयारी होगी बहुत अच्छी होगी। आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।